जी। तो प्रशासन रोका, हुँ, जगह जगह कई जगहों पर रोका, जबकि नहीं रोकना चाहिए था। सरकार के इशारे पर ही प्रशासन चलती है, जी। वो आपके और हमारे इशारे पर तो चलती नहीं है। कहते हैं कि यह सही नहीं था, क्योंकि मेरा अधिकार है और मेरे अधिकार पर हमला हुआ। जिससे बात हमारी ही हुई और ये सब चीज़ हुआ। अब वो उनका व्यस्तता के कारण, विभिन्न कारणों से वो नहीं है। विपक्ष आज सड़कों पर थी, इसमें राजद नहीं थी, लेकिन भाकपा मान लें, माकपा और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक जो हैं आज सड़क पर थे 17वें बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर। हमारे साथ सत्यदेव राम है। विधायक जी, लगातार आज आप लोग पहले से भी डिमांड करते रहे पुनः परीक्षा को लेकर, लेकिन आज सड़क पर उतर गए। प्रशासन और आप लोगों के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई है, आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था लोगों को आज। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों के मांग पत्र लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय को देने के लिए हम लोग चले, जी। तो प्रशासन रोका, हुँ, जगह जगह कई जगहों पर रोका, जबकि नहीं रोकना चाहिए था। इसलिए कि हम सभी जो थे वो विधायक थे हुँ, और सभी विधायकों का विशेषाधिकार है हुँ, कि वह बिहार की जनता के किसी भी तरह के सवाल को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से, मंत्री से वो जा कर के मिल सकता है, वो अपनी बात कह सकता है। लेकिन हमें रोका गया, जगह जगह रोका गया। तो ये माने सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है सरकार के इशारे पर ही प्रशासन चलती है, वो आपके और हमारे इशारे पर तो चलती नहीं है। तो ये लगता होगा कि कहीं ये लोग पूरी बात महामहिम राज्यपाल महोदय को बताएंगे, हमारी कमजोरियों को उजागर करेंगे, हम बेपर्द होंगे और वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में जाएगा, तो इससे वो भयभीत होकर के हम लोग को रोकने का काम किए। तो हम समझते हैं कि यह सही नहीं था, क्योंकि मेरा अधिकार है और मेरे अधिकार पर हमला हुआ। जी। विपक्ष आज सड़कों पर थी, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के ही कई नेता हैं, जो पार्टी है वो प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं, ऐसा कुछ? तब तो ये सरकार की विफलता ही है ना, जी। कि वो सारी काम की जवाबदेही सरकार की है। विपक्ष उसमें कैसे घुस गया, जी। कैसे वो लीक करवा दिया? जी। तो कहीं ना कहीं आपके वो छेद है जो बना करके आपने रखा है। अगर आप सारे छेद को बंद कर देते तो उसमें किसी का प्रवेश कैसे हो सकता था? तो ये सरकार अपनी कमजोरियों को उजागर कर रही है। तो अब इस पर हम क्या बोलेंगे वो सरकार ही बताएगी। लेकिन अगर ये सरकार बात कह रही है तो ये समझ लीजिए कि यह सरकार की कमजोरी है जी। और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने बहुत सारे छिद्र रखा है और उसमें जो है विपक्ष या अन्य कोई दलाल या जो भी लोग प्रवेश कर जाते हैं। आज राजद पार्टी के कोई विधायक नहीं दिखे, विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी भी हैं, उनके पास विधायक बल भी है, लेकिन वो नहीं दिखे, आप लोग सिर्फ दिखे। देखिए, ये कार्यक्रम कल शाम में हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने बनाया कि हम एक सूचना महामहिम राज्यपाल महोदय को दें और हम लोगों ने सभी महागठबंधन के दलों से मिला और जितने उपलब्ध थे पटना में वो सब लोग आ गए। जो उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि आपको मालूम भी है कि कल नया साल है, 1 जनवरी है, हर लोग अपना अपना ढंग से थोड़ा अपना जीवन को सजाते हैं, तो सब लोग उसमें रहते हैं। तो लोग अब चले गए हैं क्षेत्रों में या अपने तरीके से हैं, व्यस्तता है, तो अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन एक है, हम लोगों की बात राजद से हुई। आपको मालूम भी है कि तेजस्वी जी उन अभ्यर्थियों के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन आज रहना चाहिए आज। वहाँ जा रहे हैं, तो सब कुछ तो पक्ष में है ना। अब संजोग है कि ये हम लोग बहुत जल्दी ये कार्यक्रम बनाए और वो हमारे कई विधायक नहीं हैं, मालही के कई विधायक नहीं हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नहीं हैं। जो लोग पटना में उपलब्ध रहे वो हम लोग यही तय किए कि हम जितने लोग पटना में हैं हम सब लोग मिल करके और ये मार्च करें। विधायक जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजद के 70 से अधिक विधायक हैं, एक भी विधायक पटना में ना हो? हमने भी कई विधायकों से हमने भी बातचीत किया था। क्या इस जो आप लोग जो राजभवन मार्च निकाले थे, इससे राजद ने दूरी बनाई? ना, ऐसा कुछ नहीं है।
राजद से बात हमारी ही हुई और ये सब चीज़ हुआ। अब वो उनका व्यस्तता के कारण, विभिन्न कारणों से वो नहीं है, लेकिन इस आंदोलन के वो प्रबल मजबूत समर्थक हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ते हैं। वो सारी बातें उनका अभी अखबार में है। आज संजोग से उनके एमएलए नहीं थे तो इसलिए वो शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के लोग कम ही, कई गो कांग्रेस के 3-4 गो हैं, वही लोग शामिल हुए। सीपीआई के एक ही हैं, वो एक ही शामिल हुए। जो लोग उपलब्ध हो सके वो लोग शामिल हो गए। बाकी महागठबंधन में ऐसा कोई दल, कोई दूरी का प्रश्न नहीं है या सिरे से इसको खारिज करता है। आरजेडी अगर आती तो, अगर उनके विधायक 5-6 भी विधायक आते तो आप लोगों को काफ़ी मजबूती मिलती है, ऐसा मानते हैं आप? ये तो हम लोग महागठबंधन मजबूती के लिए ना बनाए हैं जी, कि आते तो हम सब लोग एक रहेंगे तो हम मजबूत होंगे, तो इसी के लिए तो महागठबंधन बनाया है। अब संजोग है आज कि हम लोग अचानक कार्यक्रम लिए और आज उनके विधायक पटना में नहीं आ सके, लेकिन और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। महागठबंधन पूरे तौर पर एकजुट है, पूरे तौर पर एक साथ चल रहा है, मजबूत है। और ये कार्यक्रम, हर कार्यक्रम महागठबंधन का है, ये कार्यक्रम भी महागठबंधन का है और इसमें सब लोग समय समय पर दिख भी गए हैं। अगर आते तो मजबूती मिलता, अच्छा अगर वो लोग रहते तो? दोहरा के वही सवाल करते हैं। हम तो कहिए रहे ना कि मजबूती के लिए ना महागठबंधन बना है। नहीं, बना नहीं, आज अगर आते तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि मजबूती के लिए ना महागठबंधन बना है, और हम महागठबंधन बना करके मजबूती दिखाना चाहते हैं, दिखाए हैं, आगे भी दिखाएंगे। अब किसी खास समय में एक ऐसा कुछ हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन महागठबंधन एकजुट है, महागठबंधन मजबूत है, महागठबंधन में कोई ऐसा दरार पड़ने वाला चिंतन, सोच नहीं है। आपको मालूम है कि इस आंदोलन को तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, जाके छात्रों से मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सीतामढ़ी से लौटेंगे तो हम छात्रों के बीच भी जाएंगे। तो ये सब क्या है, इसमें कैसे ये कहा जाएगा कि ये कौन है कौन नहीं है? लग रहा है कि पेपर कैंसिल करेंगे सरकार। जिस तरीके से सरकार की जो रवैये पिछले 15 दिनों से 14 दिनों से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर बल का भी प्रयोग किया, पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज तो होना ही ना चाहिए। हम तो उसको कैंसिल करके और नए सिरे से फ्रेश चुनाव की मांग करने आए हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। अब सरकार नहीं करे तो एक अलग बात है, लेकिन उसी के लिए हम लोग मार्च किया। ये सत्येंद्र राम थे जो कि वाम दल के विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पुनः परीक्षा को लेकर मांग करने के लिए आज सड़क पर उतरे थे। जो तमाम जो विधायक है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाकपा माले, चाहे माकपा के हो, सभी आज सड़क पर थे। लेकिन कहीं ना कहीं राजद की कमी खिली, क्योंकि राजद तमाम जो विधायक थे वो एक भी विधायक आज इनके साथ नहीं आए थे। हमने कई बार इनसे सवाल भी पूछा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन एक है। अगर महागठबंधन एक है तो आज राजद के एक भी विधायक सड़क पर क्यों नहीं दिखे? तो बने रहिए फर्स्ट पीआर झारखंड के साथ, मेरे सहयोगी विश्वजीत के साथ मैं सचिन पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।